नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। प्रखंड अंतर्गत बसाहा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर आयोजित जन प्रतिनिधियों की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। बैठक का अध्यक्षता कर रहे क्षेत्र संख्या 34 के जिला पार्षद सदस्य जहांगीर अली ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कोरोना वायरस महामारी के समय में गरीबों की सहायता के लिए सरकार कई निर्णय ले रही है। बता दें, इस महामारी के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज के तहत राशन कार्ड धारियों के लिए 3 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लोग घर में बंद है, लोगों की रोजी रोटी बंद है, उस कारण सरकार जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 3 महीने की राशन सभी आम नागरिकों के लिए जो अंत्योदय सूची में आते हैं या पीएचएच के लाभार्थी है, उनको 3 महीने का मुफ्त राशन मुहैया करवाया गया है, जिसमें डीलरों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। बहुत सारे डीलर वजन के अनुसार राशन नहीं देते हैं, जो दर है उससे ज़्यादा कीमत वसूलते हैं। जो उसको पीएचएच वालों को जो देना चाहिए जिस दर पे या जितना वेट निर्धारित है उसके अनुरूप वो नहीं देते हैं। प्रत्येक यूनिट पीएचएच में 1 किलो काट के देते हैं। जैसे पीएचएच वालों को 5 किलो मिलना है, उसको 4 किलो दिया जाता है। अन्नपूर्णा अंत्योदय वालों को 35 किलो राशन देना है, उसको 30 किलो देते हैं। इस पे क्या आपके पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा कुछ कारगर कदम उठाया जा रहा है? सबसे पहले सरकार का सख्त निर्देश है और स्पष्ट गाइडलाइन भी पत्राचार भी की गई है कि जो भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं समय अपनी दुकान को खोलें। अगर नहीं खोलने पर अगर किसी के द्वारा लिखित आवेदन अगर आती है जनप्रतिनिधि या आम पब्लिक के द्वारा, तो पदाधिकारी भी इस जन वितरण प्रणाली को पे ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र तैयार है और कई जगह ऐसा किया भी गया है। और हम लोग भी जनप्रतिनिधि इस कोरोना वायरस महामारी में पूरे रूप से तैयार हैं। जनता के लिए अगर किसी प्रकार की कठिनाई जन वितरण प्रणाली के द्वारा की जाएगी तो हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जहां तक आपने मुझे एक सवाल पूछा कि कटौती की जा रही है, न पहले भी कटौती की जा रही थी और न आज भी कटौती की जाएगी जन वितरण प्रणाली के द्वारा। अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं सभी जनप्रतिनिधि सभी लोगों से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि हम लोगों के बीच लिखित शिकायत दें और तुरंत इस पर जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी हम अपने स्तर से भी और जनप्रतिनिधि के स्तर से पदाधिकारी के स्तर से करवाने का काम करेंगे। अच्छा, राशन का क्या दर है, यदि आपको पता हो तो बता दें। जन वितरण प्रणाली की राशन की दर, जो भी राशन की दर है वो उनके दुकानों के ऊपर सूची टंगी हुई है। अगर कहीं नहीं टंगी हुई होगी तो वो अवैध है, वो गलत कर रहे हैं। वो सूची को देख करके ही, और अभी तो कंप्यूटराइज कर दिया गया है, आप अपने अंगूठा का फिंगर दें। किसी लोग ने कहते हैं कि हमारा अनाज कोई दूसरा आदमी उठा लिया, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी लोगों का फिंगर वहाँ लगा हुआ है और फिंगर देने के बाद ही राशन का जो रेट है वो प्रिंट आउट होता है। सरकार इसी कालाबाजारी को खत्म करने के लिए ये प्रिंट आउट मशीन बनाया गया है और प्रिंट आउट मशीन से उनको राशन दी जा रही है। उस पर स्पष्ट गाइडलाइन है, जो रेट है, जो वजन है, आपको कितना मिला, किस रेट में मिला, उतनी राशि देनी है, उतना वजन लेके घर आना है। अगर कहीं कोई जन वितरण प्रणाली कमी करते हैं देने में इस महामारी में, या पहले भी करते थे, तो कहीं पे कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई और आज भी सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लोगों का कहना है कि प्रशासन जनप्रतिनिधि डीलरों से मिली भगत किए हुए रहते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या ये सत्य है? क्योंकि 30 किलो 35 किलो मिलना है, वहाँ दर्शाया जाता है कि 35 किलो आपके पासबुक पे लिखा जाता है जो भी लाभार्थी है, लेकिन उनको दिया जाता है 30 किलो। जहाँ 35 किलो मिलना है वहाँ 28 किलो। आप मुझे एक बात बताइए सर, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमको कोई दिखाइए ऐसा कि कोई भी लाभुक को कम दिया गया है, उन्होंने कंप्लेन किया हो,
नहीं, अगर कंप्लेन आएगा उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कहाँ कंप्लेन करे? कहाँ करे? आईजे जनप्रतिनिधि जो स्थानीय मुखिया हैं उनके पास करे, जो समिति हैं, एमओ हैं, ब्लॉक में बैठे हुए हैं, बीडीओ साहब हैं, जिला में एसडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, जहां भी आप कंप्लेन करें, लेकिन लिखित रूप में करें। दुकान खोलने का क्या समय है? जो समय है 8 से 4 है, वो समय प्रत्येक दिन या सप्ताह? प्रत्येक दिन इस महामारी में। और क्या जैसे सरकार का गाइडलाइन है कि सैनिटाइज करके ही सभी को राशन वितरण किया जाए, वहाँ सैनिटाइज आइटम रखा जाए। हर जन वितरण प्रणाली को कहा गया है कि जो मशीनें हैं उस पे औंठा छाप दी जा रही है, औंठा लगाया जा रहा है, उस पे सैनिटाइज करके सभी लोगों को ही दें, बगैर सैनिटाइज करके ऐसा न दें कि हो सकता है कि हम मरे जाने के बाद हमने औंठा लगाए, कोई दूसरे आए औंठा लगाए। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के बाद उनको सफाई करके ही, सैनिटाइज करके ही उनको राशन दें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं होता है बहुत सारे जगह। अगर नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोरोना महामारी का एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन लोगों के द्वारा इस चीज को अवहेलना किया जाता है। इसी के लिए तो हम लोग आज बैठक किए हैं। हम लोग बैठक करके सभी को जागरूक कर रहे हैं। माननीय मुखिया जी, माननीय समिति महोदय, सरपंच के पंच महोदय यहाँ उपस्थित है, सभी वार्ड सदस्य उपस्थित है। उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ला में, अपने अपने समाज के बीच जा करके ये जागरूक करें कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा करके चले, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोए फेन युक्त से, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले। चाहे दूध हो, दवा हो, सब्जियां हो, उसके लिए ही निकले। एक घर के एक सदस्य रोड पे निकले, सभी सदस्य अगर रोड पर भीड़ न लगावे। इसके लिए सरकार अपने स्तर से कार्रवाई भी कर रही है। हम लोग भी अपने स्तर से जागरूक करने के लिए तैयार है। 24 परिचय बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली। मधुबनी से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।